दिल्ली में जमीन बेहद कम है और इसकी कीमतें आम आदमी की पहुंच से बाहर होती जा रही हैं, जबकि जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। ऐसे माहौल में एक खतरनाक नेक्सस बन चुका है। प्रभावशाली बिजनेसमैन, बिल्डर्स, लैंड माफिया और कुछ पॉलिटिशियंस मिलकर जनता की जमीन पर नजर गड़ाए बैठे हैं। यह गठजोड़ पर्दे के पीछे से काम करता है ताकि पार्क्स, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आरक्षित पब्लिक लैंड को प्राइवेट कमर्शियल वेंचर्स में बदला जा सके। इसके लिए ये लोग लीगल नॉर्म्स, एनवायरमेंटल रूल्स और जन विरोध को या तो नजरअंदाज करते हैं या फिर उसे मैनिपुलेट करके अपने हक में कर लेते हैं। इसका नतीजा है पब्लिक स्पेसेस की संभावित सुनियोजित लूट, एनवायरनमेंट को नुकसान और आम लोगों का अधिकार छीना जाना। इन्हीं बहानों की आड़ में डीडीए अब पब्लिक लैंड को मोनेटाइजेशन के नाम पर तेजी से प्राइवेट हैंड्स में सौंप रहा है। यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बना बैंक्वेट हॉल और हॉट एयर बैलूनिंग एडवेंचर्स स्पोर्ट्स इसी नेक्सस द्वारा संभावित लैंड ग्रैबिंग की एक ताजा और गंभीर मिसाल है। लेकिन पिछले कुछ महीनों से इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का स्वरूप तेजी से बदल रहा है और वह भी चुपचाप। जून 2024 में डीडीए ने एक टेंडर जारी किया जिसमें दिल्ली के 7 खेल परिसरों में कैटरिंग सेवाएं देने के लिए प्राइवेट ऑपरेटर्स से आवेदन मांगे गए। यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी उनमें शामिल था। टेंडर का उद्देश्य था यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बैंक्वेट हॉल के द्वारा केटरिंग सर्विसेज की सुविधा उपलब्ध कराना। टेंडर जारी होने के बाद यहां के मेंबर्स में भारी रोष देखा गया, प्रदर्शन हुए। बैंक्वेट हॉल का बनना शुरू हुआ, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तस्वीर ही बदल गई। दिन रात काम कराकर 1 साल के अंदर काम पूरा करा लिया गया। 1 जून 2025 में यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एक भव्य शादी समारोह हुआ और जिस बड़े क्षेत्र का उपयोग बैंक्वेट हॉल के लिए हुआ वो देखकर हम सब चौंक गए। टेंडर डॉक्यूमेंट के अनुसार बैंक्वेट हॉल के लिए एलोकेटेड एरिया केवल 4233 स्क्वायर मीटर था और जाहिर है कि लीज रेंट भी उसी के अनुसार तय किया गया होगा। लेकिन शादी का आयोजन एक बड़े भूभाग में किया गया। गूगल अर्थ से मापने पर उस दिन लगभग 18,000 स्क्वायर मीटर जमीन बैंक्वेट हॉल द्वारा उपयोग में पाई गई, यानी 4 गुना से भी अधिक जमीन। क्या यह आपके दिमाग को झकझोर नहीं देता? मेंबर्स के साथ इतना बड़ा विश्वासघात। उस दिन बैंक्वेट हॉल के अलावा एक बड़ा हिस्सा पार्किंग के रूप में इस्तेमाल किया गया, जो पहले वाईएससी मेंबर्स के लिए इस्तेमाल में था और उनके बैठने के लिए उपयोग होता था। अब एक बड़ा भूभाग बैंक्वेट गेस्ट्स की कारों के लिए रिजर्व कर दिया गया था। इतना बड़ा हिस्सा अगर बैंक्वेट के संचालन में इस्तेमाल हो रहा है तो यह एरिया ऑफ ऑपरेशन में आता है और इस पर भी लीज रेंट का मिलना चाहिए। केवल 4233 स्क्वायर मीटर पर लीज रेंट लेकर और लगभग 18,000 स्क्वायर मीटर्स का एरिया एक्चुअल यूज में दिया जाना साफ तौर पर क्या आपको करप्शन और लैंड ग्रैबिंग का मामला नहीं लगता है? टेंडर डॉक्यूमेंट में कहीं भी यह नहीं लिखा गया कि बैंक्वेट हॉल के लिए डेडिकेटेड पार्किंग फ्री में दी जाएगी। ऐसी एसेंशियल फैसिलिटी पर साइलेंस एक सीरियस लैप्स है जिससे फ्यूचर में डिस्प्यूट्स हो सकता है। यह ट्रांसपेरेंसी और पब्लिक इंटरेस्ट के विरुद्ध है और जुडिशियली चैलेंज किया जा सकता है। अब क्या जरूरी है? जांच और कार्रवाई। 1. डीडीए, एमसीडी, ड्यूएक और स्वतंत्र विशेषज्ञों की जॉइंट कमेटी बनाई जाए। 2. वास्तविक उपयोग क्षेत्र की सटीक माप किया जाए। 3. लीज रेंट का रीअसेसमेंट किया जाए। 4. अतिरिक्त उपयोग पर पेनल्टी लगाई जाए। 5. लीज अग्रीमेंट की समीक्षा हो, बार बार उल्लंघन पर रद्द किया जाए। 6. अंत में अगर जरूरी हो कोर्ट के आदेश पर बैंक्वेट का लाइसेंस निरस्त किया जाए
उसे डेमोलिश किया जाए और पार्क को फिर से शुरू किया जाए। वाईएससी कोई कमर्शियल स्पेस नहीं है, यह एक पब्लिक फैसिलिटी है और इसकी रक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है। यह तो बस शुरुआत है। आने वाले वीडियो में हम और भी खुलासे करेंगे, न केवल इस बैंक्वेट हॉल पर, बल्कि उन सभी इरेगुलरिटीज और घोटालों पर जो आम जनता को रोज परेशान करते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वाईएससी में बनाए जा रहे बैंक्वेट हॉल के पीछे की असली सच्चाई क्या है, तो हमारा आप पिछला वीडियो जरूर देखिए। उस वीडियो का टाइटल है बैंक्वेट और नेचर, स्पोर्ट्स और शादी। इस वीडियो में हमने 10 बड़े वायलेशंस की जानकारी दी है जो एनवायरमेंटल कानूनों की खुली अवहेलना है। ये वीडियो आपको एक स्पष्ट दृष्टिकोण देगा कि किस तरह से खेल परिसर को एक कमर्शियल शादी घर में बदलने की कोशिश की जा रही है और इसके क्या गंभीर एनवायरमेंटल प्रभाव हो सकते हैं। यह सिर्फ एक इमारत का मामला नहीं है, यह सवाल है, क्या हम खेलों की जगह बचा पाएंगे? क्या प्राकृतिक हरियाली को संरक्षित रख पाएंगे? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके इस वीडियो जरूर देखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। आपकी जागरूकता ही बदलाव लाएगी। जब जनता जागती है तो व्यवस्था हिलती है। अगर आप चाहते हैं कि डीडीए द्वारा वाईएससी का कमर्शियलाइजेशन रुके, भ्रष्टाचार रुके, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस सच्चाई की लड़ाई में हमारा साथ दीजिए। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और खुलासे के साथ। जय हिंद। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल डीप इनसाइट विद अजीत कुमार को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारे DAKV लीगल बाइट्स सीरीज में हम लाते हैं भ्रष्टाचार के खुलासे, कानूनी मामलों की गहराई और समाज से जुड़े ज्वलंत मुद्दों की सच्चाई। आपकी जागरूकता ही बदलाव की शुरुआत है। तो जुड़े रहिए, सवाल उठाइए और न्याय की इस लड़ाई में हमारा साथ दीजिए। सब्सक्राइब कीजिए डीप इनसाइट विद अजीत कुमार और शेयर कीजिए उन तक जिन्हें सच्चाई जाननी चाहिए। डिस्क्लेमर: इस वीडियो का उद्देश्य केवल जन जागरूकता और सूचना साझा करना है। हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से किसी भी व्यक्ति, संस्था, संगठन या समूह को बदनाम करने या उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने का हमारा कोई इरादा नहीं है। हम इस वीडियो में किसी पर भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं। हमारा उद्देश्य केवल यह है कि यदि कहीं कोई अनियमितता या सवाल उठते हैं तो उनकी निष्पक्ष, स्वतंत्र और विस्तृत जांच संबंधित सक्षम प्राधिकरणों द्वारा की जानी चाहिए। दर्शकों से अनुरोध है कि वे इस वीडियो को केवल एक सूचना स्रोत के रूप में देखें और किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले स्वयं तथ्यों की जांच करें और विवेकपूर्ण निर्णय लें।